नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी आ की कविता आत्मकथ्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों का। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप इन वीडियो के माध्यम से और क्या चाहते हैं, किस स्तर का अध्ययन चाहते हैं, ये मुझे अवश्य बताएं। और यदि आपको किसी प्रश्न में दुविधा है, शंका है, तो उसको भी मेरे सम्मुख ज़रूर रखें, जिससे कि मैं उसको दूर कर सकूं। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। अध्ययन आरंभ करने से पहले आज मैं फिर आप लोगों से बहुत दिनों के बाद एक अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने इस चैनल को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक साझा करें और उन्हें भी इसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करें। आप लोगों का सहयोग ही इस चैनल की सबसे बड़ी ऊर्जा है। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक पहला, कवि किसे पाथेय बनाना चाहता है? पहला, अपने दुखों को, अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रेमिका की यादों को या अपनी आत्मकथा को। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा कि वह अपनी जो प्रेमिका के साथ बिताया हुआ समय है, उसकी जो यादें हैं, उसके सहारे ही वह जीना चाहता है, अर्थात उसे ही वह अपना पाथेय बनाना चाहता है। तो सही उत्तर होगा विकल्प 3, अपनी प्रेमिका की यादों को। प्रश्न क्रमांक 2, कवि के सारे दुख दर्द अब कैसे हैं? नीरस हैं, मौन हैं, जग जाहिर हैं या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, कवि कहता है सोई हुई है मेरी मौन बिथा, अर्थात उसके जितने भी दुख दर्द हैं वह कैसे हैं? मौन है, और यहाँ सही विकल्प होगा विकल्प 2। प्रश्न क्रमांक 3, आत्मकथ्य कविता सर्वप्रथम कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। विकल्प 1932 में हंस में, 1936 में हंस में, 1932 में सरस्वती में या 1934 में सरस्वती पत्रिका में। तो यहाँ सही उत्तर आएगा यह 1932 में हंस पत्रिका का जो एक विशेषांक निकला था, आत्मकथा विशेषांक, उसमें इसको प्रकाशित किया गया था। और ये जो हंस पत्रिका है, इसका संपादन उस समय मुंशी प्रेमचंद किया करते थे, जो कि उन्होंने 1936 तक अपनी मृत्यु के पूर्व तक उसका संपादन किया था। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिसके अरुण कपोलों की, में किसके कपोलों की बात हो रही है? कपोल मतलब आप लोगों ने अर्थ के दौरान इसको पढ़ा हुआ है, गाल। तो यहाँ पर कवि किसके गालों की सुंदरता की बात कर रहा है? किसके अरुण कपोलों की बात कर रहा है? विकल्प 1 कवि की, विकल्प 2 कवि की प्रेमिका की, विकल्प 3 मित्रों की या इन सभी की। तो यहाँ पर वास्तव में किसकी बात हो रही है? जो उसकी प्रेमिका है, उसके गालों की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ सही विकल्प होगा विकल्प 2, जहाँ वह कहता है कि उसके जो कपोल हैं, जो गाल हैं ना, वो सूर्य की जो लालिमा है उसके जैसे लाल लाल गाल हैं। प्रश्न क्रमांक 5, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? मधुर स्वप्न देखकर, भयानक स्वप्न देखकर, जो उसे प्राप्त नहीं हुआ ऐसा स्वप्न देखकर, या ये सभी? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा वो स्वप्न जो वह उसको प्राप्त ही नहीं हो पाया, वो उस स्वप्न को देखकर जाग गया, अर्थात सही विकल्प होगा विकल्प 3। प्रश्न क्रमांक 6, कवि का स्वभाव कैसा है? कवि धोखेबाज है, विनम्र एवं सादगी से युक्त है, अहंकारी है या इनमें से कोई नहीं? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका स्वभाव अत्यंत ही विनम्र और सादगी युक्त है। इसीलिए वह जब आत्मकथा लिखने की बात आती है तो कहते हैं कि उनने अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष किया ही नहीं है। मतलब इतने बड़े कवि होने के बाद, साहित्यकार होने के बाद भी वो ये मानते हैं कि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसी कोई बड़ी घटना ही उनके जीवन में नहीं हुई है जिसको वह आत्मकथा के रूप में लिख सकें। तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, आत्मकथ्य कविता किस युग की कविता है? छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता या रीतिकाल?
प्रिय विद्यार्थियों, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं और ये कविता भी छायावादी कविता है, अर्थात यहाँ सही विकल्प होगा विकल्प 1 छायावाद। प्रश्न क्रमांक 8, थकी सोई है मेरी आत्मकथा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण या उपमा? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर उन्होंने अपनी आत्मकथा का मानवीकरण किया है, उसको सोता हुआ बताया है, अर्थात यहाँ पर जो सही उत्तर आएगा, सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प 3 मानवीकरण। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 9, कवि अपने जीवन की कौन सी बातें सबको बताना नहीं चाहता है? आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं और ये 4 विकल्प कौन कौन से हैं जरा हम देख लेते हैं। ये 4 विकल्प हैं आपके पास: दुखद, निजी, सार्वजनिक या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा वह अपनी निजी बातें किसी को बताना नहीं चाहता है, अर्थात विकल्प 2। प्रश्न क्रमांक 10, कवि के जीवन में सुख किस प्रकार आए हैं? स्वप्न की भांति, अमावस्या की भांति, मित्रों की जैसे या राहगीर के जैसे? तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों सही उत्तर होगा कि उसके जीवन में जो सुख आए हैं ना वो स्वप्न की भांति ही आए हैं, अर्थात विकल्प 1 सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 11, सीवन को उधेड़ने का क्या अर्थ है? सीवन को उधेड़ना का यहाँ कवि ने क्या अर्थ बताया है? दिल को दुखी करना, मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना, कपड़े को उधेड़ना या ये सभी? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर आएगा कि जो कवि के मन में छिपी हुई पुरानी बातें हैं वह उसको बताना नहीं चाहता है, इसीलिए वह अपनों मित्रों से कहता है कि सीवन को उधेड़ कर मत देखिए, उसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। यानी सही विकल्प आएगा विकल्प 2, मन में छिपी हुई पुरानी बातों को याद करना। प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 12 कहता है प्रवंचना का क्या अर्थ है? तो यहाँ सही उत्तर आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं: कोर, धोखा, छल, प्रेम या मित्र? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ प्रवंचना का सही उत्तर है धोखा या छल। प्रश्न क्रमांक 13, कवि ने भावहीन मन को क्या कहा है? मधुप, कंथा, रीति गागर या ये सभी? तो वह अपने खाली मन को, भावहीन मन को रीति गागर कहता है, सही विकल्प होगा विकल्प 3। प्रश्न क्रमांक 14, कवि ने मधुप किसे कहा है? अपने भौरे रूपी मन को, अपने मित्रों को, अपनी प्रेमिका को या अपनी कमियों को? कवि कहता है मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। यहाँ सही उत्तर है उसने अपने मन को भौरे के समान माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, कविता में कंथा शब्द का अर्थ है छल, गुदड़ी, बिस्तर या कांटे? तो यहाँ सही उत्तर है कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी। प्रश्न क्रमांक 16, गागर रीति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या यमक? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ गागर और जो मन है उसके भेद को खत्म कर दिया है, अर्थात सही उत्तर होगा रूपक। प्रश्न क्रमांक 17, पत्तियों का मुरझाने से कवि का क्या आश्रय है? जीवन की कठिनाइयाँ, पत्तियों का गिरना, ढलती उम्र और जीवन के आनंद की समाप्ति या ये सभी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा ढलती उम्र और जीवन के आनंद की समाप्ति। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, कवि किसकी हंसी उड़ाना नहीं चाहता है? अपने मित्रों की, अपनी प्रेमिका की, अपने सरल स्वभाव की या अपने लेखन की? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर आएगा अपने सरल स्वभाव की। प्रश्न क्रमांक 19, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? विकल्प 1, उसे आत्मकथा लिखना नहीं आता, उसके जीवन में केवल सुख होने के कारण, अपने जीवन की दुर्बलताओं के कारण या अपनी प्रेमिका के कारण? तो यहाँ सही उत्तर है कि उसके जीवन में जो दुर्बलताएं हैं, जो कमी है, वह किसी को नहीं बताना चाहता, इस कारण से वह अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, कवि कहता है कि कवि ने अपनी जो आत्मकथा ना लिखकर और क्या करना चाहता है? कविता लिखना चाहता है, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है, प्रेमिका के साथ रहना चाहता है या घूमना चाहता है? तो यहाँ सही उत्तर होगा कि वह दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। प्रश्न क्रमांक इस कवि ने व्यंग, मलिन, उपहास जो शब्द है इसका प्रयोग किस लिए किया है? हंसी उड़ाने के लिए, बुरे ढंग से निंदा करने के लिए, आनंद के लिए या सभी विकल्प गलत हैं? तो यहाँ सही उत्तर होगा कि बुरे ढंग से निंदा करने के लिए उसने व्यंग, मलिन, उपहास शब्द का प्रयोग किया है।
प्रश्न क्रमांक 22, कवि ने गंभीर अनंत नीलिमा में क्या क्या होने की बात कही है? पक्षी, बादल, असंख्य जीवन इतिहास या उपयुक्त सभी? यहाँ सही उत्तर आएगा असंख्य जीवन इतिहास। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के अध्ययन में अवश्य ही मददगार साबित होगा। अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम फिर कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।